तो हमने अब तक इतना देखा था कि डेटाबेस में से डेटा लाने का कैसे, लिस्ट कैसे करते हैं, राइट। हमने अब तक इतना देखा। अब नया स्टार्ट करते हैं कि एडमिन को एक्स और वाई नाम के प्रोडक्ट डिलीट करते हैं। डेटाबेस में से प्रोडक्ट तो आ रहा है, उसमें से 2 प्रोडक्ट डिलीट करना है। तो वी वुड लाइक टू पुट वन हाइपरलिंक जिसके ऊपर क्लिक करने से वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ओके, तो हमें डिलीट करना है, राइट। तो हमें एडमिन को यहाँ पे डिलीट का हाइपरलिंक देना है और उसके ऊपर एडमिन क्लिक करे तो ये डिलीट हो जाना चाहिए। तो टेक्निकली डिलीट की क्वेरी लगानी है, राइट। तो पहले समझते हैं कि डिलीट की क्वेरी कैसे होती है। मैंने db.txt में लिखा था एक बार, तो वापस लिख देते अगर ना कर डिलीट नहीं किया है। तो आपके पास प्रोडक्ट पड़े हैं डेटाबेस में, ये रहा प्रोडक्ट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स। तो 4 प्रोडक्ट है हमारे पास, राइट। अब मुझे उसमें से एक्स वाला प्रोडक्ट डिलीट करना है, राइट। So to remove product from the database or to delete record from the database, हमारे पास कौन सा कमांड है, delete। आपको लिखना है delete from टेबल का नाम प्रोडक्ट्स। तो ये तो सारा डिलीट कर देगा। तो क्या आपको सारा डिलीट करना है, आपको एक्स वाला करना है पहले। तो मैं क्या लिखूंगा, तो एक्स वाला ही डिलीट होगा, मुझे उसकी गारंटी मिलेगी। तो हमारे पास उसकी यूनिक आइडेंटिटी के लिए क्या है, प्रोडक्ट आईडी। तो मैं लिखूंगा डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेर प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू 3। पर करके जाके हो सकता है कि मुझे 4 नंबर वाला डिलीट करना हो, 5 वाला। तो ये जो प्रोडक्ट आईडी वो डायनामिक है, वो मेरा एडमिन मुझे बताएगा। पर ये जो क्वेरी है वो फिक्स है, और ये क्वेरी रन करने की जिम्मेदारी अभी हमारे लिए सर्वलेट की, राइट। तो हमें पहले एक सर्वलेट बनानी पड़ेगी जो यूजर से एक्सेप्ट करेगी प्रोडक्ट आईडी। ये तो प्रोडक्ट आईडी दे, और तो जो भी प्रोडक्ट आईडी देगा मैं उस प्रोडक्ट आईडी को डिलीट कर दूंगा, राइट। तो मुझे अब पहले ये सर्वलेट बनानी है। तो मैं कंट्रोलर में जाता हूँ दोस्तों, और वहां पर मैं एक सर्वलेट, उस सर्वलेट का नाम रखता हूँ डिलीट प्रोडक्ट सर्वलेट। हो गया। 3 स्टेप्स थे वो फॉलो करने ही है, एक्सटेंस http सर्वलेट, ओवरराइड द सर्विस मेथड। कचरा साफ कर देता है, आर्ग्यूमेंट को रीनेम कर देता है, ये है रिक्वेस्ट, ये है रिस्पांस। और तीसरा अनोटेट, राइट। वेब सर्वलेट स्लैश करके जो नाम रखना हो, हम लोग मेक श्योर करते हैं कि हमारी जावा फाइल का सर्वलेट है। दैट्स इट। अब यहाँ डिलीट की क्वेरी रन करनी है, राइट। वी बिलीव दैट वी हैव अ प्रोडक्ट आईडी। यहाँ पे कहीं से प्रोडक्ट आईडी आ जाए, अभी के लिए ऐसे वन रखते हैं। कैसे आएगा वो भी मैं बताऊंगा, डोंट वरी। सो हमने प्रोडक्ट आईडी कहीं से ले लिया, ऐसा मान लिया। सबको बताया कि ब्राउजर में से रिक्वेस्ट में आता है, तो हमें वो भी पता है रिक्वेस्ट वाला कैसे रीड करा जाता है, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। और क्या रीड करने वाले हम लोग, कि भाई कहीं से प्रोडक्ट आईडी आने वाला है। मैं बताऊंगा कैसे आएगा, डोंट वरी, राइट। अभी इजी चीज पहले कर। अब गेट पैरामीटर से जो भी लोगे वो सारा स्ट्रिंग होगा ना, तो मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये बैड प्रैक्टिस है, पर अभी के लिए कर देते हैं यहाँ पर ही, इंटीजर डॉट पार्स इंट। याद है ना अपर क्लास टू कन्वर्ट द, तो हमने उसको कन्वर्ट। तो चलिए प्रोडक्ट आईडी तो आ गया, पैरामीटर में कैसे आएगा दैट आई विल शो यू लेटर ऑन। तब प्रोडक्ट आईडी आ गया। अब आपको क्या करना है, डिलीट की क्वेरी रन करनी है और प्रोडक्ट आईडी ये लेना है। तो डिलीट की क्वेरी मैंने सिखाई थी, डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू, और फिर जो प्रोडक्ट मिला। और क्वेरी रन करने के लिए तुम्हें यहाँ डेटाबेस कनेक्शन चाहिए, प्रिपेयर स्टेटमेंट चाहिए। तो वही चीज जो हमने इंसर्ट में करी थी या लिस्ट में करी थी वो रिपीट होंगी। एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए ट्राई कैच डाल देता है, डिफॉल्ट मैसेज प्रिंट करा देता है, राइट। हाँ, यस यू कैन कॉपी पेस्ट, प्रैक्टिस करनी है दोस्त। डेटाबेस के लिए 4 चीज अनिवार्य है। सबसे पहले कौन सी थी, कहाँ है आपका डेटाबेस। ऑथेंटिकेशन के लिए आपको चाहिए यूजर नेम एंड, राइट। चलिए बोलिए, किसी को याद है ड्राइवर का नाम, com डॉट
MySQL डॉट CJ डॉट JDBC डॉट ड्राइवर, याद रखना है दोस्तों। URL JDBC कॉलन MySQL, फिर कॉलन स्लैश स्लैश करके तुम्हारे सर्वर का नाम और उसका पोर्ट नंबर, और फिर तुम्हारे डेटाबेस का नाम, फिर तुम्हारा यूजर नेम और पासवर्ड जो आपने रखा है वो। सबसे पहले डेटाबेस के ड्राइवर लोड करेंगे। टाइप 4 ड्राइवर में ये करने की जरूरत नहीं है, राइट। हम लोग मेक श्योर करेंगे कि ना हो या हो ही जाए। ड्राइवर का नाम लोड कर लेते हैं। स्पेलिंग गलत है। ड्राइवर नेम जैसे ही लोड कर दिया, अब ड्राइवर मैनेजर की मदद से कनेक्शन ले सकते हैं। ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। कनेक्शन के अंदर तुम्हें सबसे पहले पास करना है कि कहाँ जाना है, URL। ऑथेंटिकेशन के लिए दो चीज देनी है, यूजर नेम एंड पासवर्ड। ये सारी चीजें अपन निकाल सकते थे और यहाँ सीधी स्टैटिकली पास कर सकते थे। और आगे जाके हम लोग ये जो अभी स्टैटिक रखी हो प्रॉपर्टी फाइल में से एनवायरमेंट में चलाएंगे, तो यहाँ कुछ कोड चेंज हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। अब कनेक्शन मिल गया, अब किसकी जरूरत है, प्रिपेयर स्टेटमेंट की क्वेरी रन करने के लिए। तो चलिए बनाते हैं प्रिपेयर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट। प्रिपेयर स्टेटमेंट PSTMP इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। कनेक्शन हो तो कौन लिख सकते हैं ना, तो कौन बना देते हैं यहाँ पे, वी कनेक्शन कॉन इक्वल टू दिस, यहाँ लिख देते हैं कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, और उसके अंदर डाल देते हैं हमारी डिलीट की क्वेरी। डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्रोडक्ट ID इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये मैं वैल्यू बाद में पास करूँ, राइट। अब ये क्वेश्चन मार्क किसके लिए रखा है वो बता देते हैं। प्रिपेयर स्टेटमेंट डॉट सेट इंटीजर, याद है वो सेट करते थे। कौन सा पैरामीटर सेट कर रहे हो, पहला वाला। वैल्यू कौन सी है, जो यूजर ने मुझे दी है वो। देखो तुम्हारी वैल्यू यूजर की हमने यहाँ पास कर दी। और फिर कौन सी मेथड है, PSTMT डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, क्योंकि डेटाबेस का स्टेट चेंज हो रहा है, यानी एग्जीक्यूट अपडेट आएगा, क्वेरी नहीं। सिलेक्ट की क्वेरी होती है तो एग्जीक्यूट क्वेरी, ये आपको रिटर्न करेगा कितने रिकॉर्ड उसने डिलीट करे। अगर वो 0 रिटर्न करता है दैट मींस डिलीट होने में दिक्कत हुई है ID या क्वेरी में, अदरवाइज डिलीट हो चुका। तो ऐसे ही अपन सीस आउट कराते हैं, राइट। समथिंग वेंट रॉन्ग और यहाँ डाल देते हैं रिकॉर्ड प्लस करके डिलीटेड 1 रिकॉर्ड या 5 रिकॉर्ड, राइट। तो आगे आएगा रिकॉर्ड का वैल्यू 1 रिकॉर्ड डिलीटेड, ID यूनिक ही यानी एक ही होने वाला है, ऐसा लिखते हैं। अब डिलीट होने के बाद कहाँ जाना चाहिए, सबसे डिलीट की कॉल करोगे तो डिलीट कर लेगा, पर डिलीट करने के बाद यूजर को आउटपुट क्या दिखाएंगे, कि मान लो मेरा एडमिन यहाँ आया और यहाँ उसने डिलीट पर क्लिक किया एक्स वाले पे, और आपने एक्स को डिलीट कर दिया बैकग्राउंड में। अब इसको यहाँ दिखना क्या चाहिए, यानी वो लिस्ट पेज पर ही आना चाहिए, पर लिस्ट पेज में से ये निकल जाना चाहिए। और निकल ही जाएगा क्योंकि वापस, दैट मींस वंस यू डिलीट यू नीड टू अगेन लोड योर लिस्ट सर्वलेट, ताकि लेटेस्ट चीजें दिखाई दे वापस से, राइट। इसको मॉडिफिकेशन करेंगे, पर अभी के लिए यही करते हैं। तो हम क्या करेंगे, डिलीट हो जाने के बाद रिक्वेस्ट डिस्पैचर को बुलाएंगे, बाहर बुला दें RD इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। और आपको कौन सी सर्वलेट पे जाना है, लिस्ट प्रोडक्ट। याद रखो आज मैं सर्वलेट बोला रहा हूँ, JSP नहीं, क्योंकि लिस्ट प्रोडक्ट सर्वलेट में ही लिस्ट का लॉजिक। और RD डॉट फॉरवर्ड रिक्वेस्ट रिस्पांस, यानी डिलीट भी हो जाएगा और वापस से लिस्ट पर जाएगा, और वापस से तुम्हें वो लेटेस्ट चीज दिख जाएगी, यानी तुम्हें ऐसा लगेगा कि वो घूम के यहीं पे है। समझ रहे हो। अब मेन चीज का कि सर ये सर्वलेट कॉल कब होगी और ये ID पास कैसे होगा। तो ये सर्वलेट कौन कॉल करेगा, यहाँ हाइपरलिंक से, राइट, डिलीट का ऑप्शन होगा। तो चलिए पहले हाइपरलिंक रखना चाहिए। तो ये जो लीस्ट प्रोडक्ट JSP है, वहां पर एक TH डाल देते हैं एक्शन, तुम्हें जो भी एक्शन परफॉर्म करनी है, और एक्शन का नाम रखते हैं डिलीट। तो देखो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, एक्शन ऊपर लेबल आ गया और डिलीट सब में आ गया इंडिविजुअली। समझ में आ रहा है।
यूज करवाऊंगा। अब इसको हाइपरलिंक दे देते हैं दोस्तों। तो हाइपरलिंक देने के लिए एंकर टैग की जरूरत पड़ती है। तो ए टैग ओपन, ए टैग क्लोज, और कहाँ जाना चाहिए उसके लिए होता है हाइपरलिंक रेफरेंस। हमें पता है कहाँ जाना है, डिलीट प्रोडक्ट सर्वलेट। आप लोगों ने वही तो सर्वलेट बनाई थी ना, वो इसलिए तो बनाई थी। डिलीट प्रोडक्ट सर्वलेट क्यों बनाई थी, ताकि तुम जो प्रोडक्ट पास करो वो आईडी को मैं रीड करूं, और रीड करने के बाद मैं डेटाबेस में से डिलीट करूं। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, ये हाइपरलिंक पे डिलीट प्रोडक्ट की सर्वलेट। तो देखो मैंने वही लिखा दोस्तों, लीज प्रोडक्ट की जीएसपी में मैंने क्या लिखा, एच रेफरेंस इक्वल्स टू डिलीट प्रोडक्ट सर्वलेट, ताकि जब भी क्लिक करूंगा ये सर्वलेट कॉल हो जाएगी। पर इस सर्वलेट को मुझे बताना पड़ेगा ना कि कौन सा आईडी डिलीट करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास 4 आईडी है। तुम यहाँ क्लिक करोगे तो डिलीट प्रोडक्ट सर्वलेट कॉल हो जाएगी, पर तुम्हें साथ में क्या पास करना है, इसका नंबर 3 नंबर 4 नंबर जो भी है का प्रोडक्ट आईडी, राइट। तो कैसे पास करेंगे, तो यहाँ तुम क्वेश्चन मार्क कर सकते हो। अगर सर्वलेट कॉल करनी है और साथ में डेटा भी पास करना है तो क्वेरी स्ट्रिंग का यूज करते हैं क्वेश्चन मार्क से। कौन सा डेटा पास कर रहे हो, पहले उसका नाम दे दो, तुम क्या पास करना चाहते हो, प्रोडक्ट आईडी इक्वल्स टू, मैं लिख दूंगा यहाँ पे 78। तो ये फिक्स हो गया ना कि 78 पास करना है। देखो मैं रिफ्रेश करके दिखा, क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो डिलीट प्रोडक्ट सर्वलेट प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू 70। देख रहे हो, तुम्हारा काम हो गया, सर्वलेट भी कॉल हो रही है और पैरामीटर में प्रोडक्ट आईडी भी बात हो रही है। ये रिस्टार्ट करेंगे तो 404 भी निकल जाएगी, उसको सर्वलेट अभी नहीं मिल रही है क्योंकि रिस्टार्ट कर, पर काम हो गया ना। पर सर यहाँ पर भी क्लिक करेंगे लीजियन में भी, तो उसमें भी 78 जाएगा, सेकंड में भी 78 जाएगा, पर ये तो गलत है ना, मुझे तो उसका एक्चुअल आईडी चाहिए। तो हम लोग यहाँ आईडी कैसे लाएंगे दोस्तों, कोई बता सकता है। जैसे तुम डेटाबेस में से नाम लाए थे, क्या ऐसे आईडी नहीं ला सकते, ला सकते हैं ना। जैसे तुमने नाम और प्राइस लिया, वैसे तुम क्या लिख सकते हो, इंटीजर प्रोडक्ट आईडी आर एस डॉट गेट इंटीजर, और यहाँ 78 की जगह क्या पास करेंगे, प्रोडक्ट आईडी नाम का वेरिएबल। पर ऐसा लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या डाल देंगे, एक्सप्रेशन, है ना, प्रिंट करने के लिए एक्सप्रेशन। आराम से देख लो दोस्तों, थोड़ा स्पीड में लिया है मैंने आज का, समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। अब जाके रिफ्रेश करूंगा ना, तो देखना डिलीट प्रोडक्ट ऑर्डर भी कॉल होगा और एक्चुअल प्रोडक्ट आईडी पास होगा, क्योंकि मैंने रो डेटाबेस की रो में से निकाला है और चिपकाया है। तो जब पहली बार रिजल्ट सेट एग्जीक्यूट हुआ होगा तो पहला प्रोडक्ट आईडी 1 मिला होगा, फिर 2, फिर 3, जो भी रिस्पेक्टिव है। समझ रहे हो कि नहीं, हाँ, क्योंकि देखो हमने लूप में नाम निकाला था, लूप में प्राइस निकाली थी, उसी लूप में मैंने क्या निकाल दिया साथ में, प्रोडक्ट आईडी। यानी रिजल्ट सेट जब फर्स्ट रो पर होगा तो सब कुछ फर्स्ट रो का लाएगा, और हाइपरलिंक में भी प्रोडक्ट आईडी फर्स्ट रो का जो भी है वो सेट करेगा। हमारे केस में 1 है, फिर दोबारा रिजल्ट सेट एग्जीक्यूट होगा तो नेम प्राइस और आईडी लेकर आएगा, तो हाइपरलिंक में भी दूसरे का सेट करेगा। सीक्वेंस वाइज डिलीट नहीं होगा, अभी हमारे पास सीक्वेंस वाइज डेटा है इसलिए 1 2 3 दिख रहा है, पर आगे जाके कुछ भी हो सकता है ना। पर टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि कुछ भी होगा तो आईडी तो वही होगा जो डेटाबेस में है, कि हमने डेटाबेस में से जैसे नाम लिया वैसे ही हमने क्या लिया है, प्रोडक्ट है। अभी सीक्वेंस में है क्योंकि अभी इनिशियल चालू करा है, जब तुम काम करोगे तो बहुत सारी चीजें डिलीट होगी, नहीं आएगी, तो दैट बिकम्स रैंडम। हाँ, हाँ, नहीं इसमें 1 2 3 4 होगा, 4 बार घूमेगा तो 1 2 3 4 होगा ना, तो 1 ही होगा। देखो वहां पे दिखा भी देगा, सी ये डिलीट पे देखो, या नीचे यहाँ यहाँ ध्यान रखना, यहाँ दिखेगा आपको, देख रहे हो प्रोडक्ट आईडी कौन सा है, 1। उसके नीचे वाले का देखो कौन सा आ रहा है, पर तुम समझो डेटाबेस में भी इसका 2 ही है, और ये मैं डेटाबेस में से ही निकाल रहा हूँ। तो 2 वाला डिलीट हो जाएगा। हाँ, देखो आईफोन का प्रोडक्ट आईडी 2 है कि नहीं, एक्स का 3 है, वाई का 4 है। तो चलिए मैं रन करके दिखाता हूँ तो ज्यादा समझ में, तो उसके लिए पहले मैं सर्वर रिस्टार्ट करना पड़ता। मैं सबसे पहले लिस्ट वाली सौदे पे जाता हूँ, अब वहां मैं 3 नंबर वाला प्रोडक्ट डिलीट कर रहा हूँ।
जैसे क्लिक करूंगा डिलीट सब्जेक्ट कॉल होगी, राइट। डिलीट सब्जेक्ट कॉल होने के बाद वो लिस्ट पर जाएगा, लिस्ट में मुझे एरर मिल गई, तो मैंने शायद से स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, देख लेते हैं। ये है हमारी लिस्ट प्रोडक्ट सबलेट, राइट। और यहाँ हमने उसका स्पेलिंग क्या रखा है, सबलेट का स्पेलिंग गलत, राइट। चलिए कोई बात नहीं, मैंने वापस करेक्ट कर लिया। पर 3 नंबर का प्रोडक्ट तो डिलीट हो चुका होगा दोस्तों, क्योंकि हमने डिलीट तो कॉल कर दिया है ना। तो वापस से रन करके देखते हैं। सही बात है, अच्छा हुआ 2-3 बार डिलीट हो। अब लिस्ट करेंगे ना, तो 3 नंबर वाला प्रोडक्ट नहीं दिखेगा, देखना, क्योंकि आपने डिलीट कर लिया अभी। एक बार करते हैं, लिस्ट को कॉल कराते हैं पहले। अब यहाँ डिलीट करेंगे तो नीचे देखो, यहाँ पे नजर रखना, यहाँ पे डिलीट सब्जेक्ट कॉल हो रही है, यूआरएल में क्या लिख कर आ रहा है। देखो यूआरएल में क्या लिख कर आ रहा है, डिलीट प्रोडक्ट सर्वलेट क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू 4। यानी तुम्हारी सर्वलेट कॉल होगी और 4 नंबर पास होगा, तो डिलीट की क्वेरी लगेगी और प्रोडक्ट आईडी 4 जिसका भी वो डिलीट हो जाएगा। अब जैसे ही डिलीट करोगे वो तुम्हें घुमा के कहाँ लाएगा, लिस्ट पे। तो वापस डेटाबेस में सिलेक्ट की क्वेरी लगेगी और वापस क्वेरी में वो दिखाएगा कि 2 प्रोडक्ट ही। अब दोस्तों मैं नया प्रोडक्ट ऐड करना हूं। अब मैं नया प्रोडक्ट ऐड करने के लिए ऐड वाला यूआरएल था ना, ऐड प्रोडक्ट, राइट। अब यहाँ पे हम लोग डाल रहे हैं जे। अब मैं लिस्ट कर रहा हूँ, राइट, चलिए लिस्ट करते हैं। तो देखो जे दिख रहा है ना, अब जे का आईडी कौन सा होगा, 5, क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट है, 1 2 3 4 5 चलता है। देखो ऐसा नहीं है कि 2 आएगा 3 आएगा, 5 आया। तो जब मैं यहाँ डिलीट पे ले जाऊँ तो उसका आईडी कौन सा होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो देखो 5 है नीचे, देखना। तो ये 5 कहाँ से आया, जहां से तुमने नाम लाया वहां से मैं डेटाबेस में से आईडी लाया ना। आप लोग समझो, आपने जो व्हाइल लूप लिखा था लिस्ट प्रोडक्ट सबलेट का, सॉरी जेएसपी का, उसमें तुम नाम कहाँ से लाते थे, डेटाबेस में से। तो जब तुम नाम ला रहे थे उसी टाइम में मैं प्राइस और आईडी ला रहा था। तो जिस प्रोडक्ट का नाम आया उसी का मुझे क्या मिला होगा, आईडी। और उसी का आईडी मैंने, जैसे तुम्हें नाम चिपकाया वैसे मैंने क्या चिपकाया, आईडी। हाँ, तो एक टीआर बनेगा जिसमें वो रखेगा 1, दूसरी बार घूमेगा तो एक टीआर बनेगा उसमें रखेगा 2, तीसरी बार घूमेगा तो उसमें आएगा 5। तो यहाँ पे आईडी 1 लिखा होगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5। तो तू अगर यहाँ क्लिक करेगा, क्योंकि हमने लिखा है ऑटोमेटिकली, कुछ नहीं है, हमने लिखा है लॉजिक। देख, तूने इस टीडी में नेम लिखा, तो जैसे तू सबका नेम अलग अलग प्रिंट करा रहा है, वैसे मैं अगर आईडी प्रिंट करूँ तो सबका आईडी प्रिंट होगा कि नहीं, देख। वन टू फाइव आ रही है ना, तो मैंने उसी आईडी को डिलीट के आईडी में, प्रोडक्ट की आईडी में लगाया था, डिलीट किया। यानी सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 5 आएगा। यानी मैं स्टैटिक 1 2 3 4 इंक्रीमेंट नहीं करा रहा हूँ, जो डेटाबेस में आईडी पड़ा है। मान ले किसी का 500 नंबर होता तो यहाँ पे वो क्या लेता, 500। समझ रहे हो कि नहीं, देख डाल के दिखाता हूँ। और इसका प्रोडक्ट आईडी तो 6 होगा। अपडेट प्रोडक्ट आईडी, अपडेट प्रोडक्ट सेट प्रोडक्ट, अपडेट सिखाऊंगा बाद में, डोंट वरी दोस्तों। अपडेट प्रोडक्ट सेट 1000 है 6। अब तुम सिलेक्ट स्टार करोगे ना दोस्तों, तो देखो मैंने 1000 करा, यहाँ पे 1000। तो जब मैं लिस्ट में जाऊं तो ये एल एल का 1000 आना चाहिए। और मैं यहाँ नीचे देखना, मैं हाइपरलिंक पर क्लिक नहीं कर रहा हूँ, खाली होवर कर रहा हूँ। तो नीचे देखो डिलीट प्रोडक्ट 1000 के लिए क्या कॉल हो रहा है, 1000 लिखा है, इक्वल टू 1000। दैट मीन्स डेटाबेस में जो आ रहा है वो ले रहा है। व्हेन यू क्लिक 1000 डिलीट। अब डिलीट होने के बाद ये लेटेस्ट क्यों दिख रहा है, क्योंकि डिलीट 1000 में मैं लिखा था
कि जैसे डिलीट हो जाए मुझे वापस से रिडायरेक्ट कर दे लिस्ट पे, यानी वापस से लिस्ट का लॉजिक लोड होगा, और लिस्ट में तुमने क्या लिखा था, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, यानी वापस से लेटेस्ट प्रोडक्ट आएंगे और जेएसपी पर जाएगा, यानी घूम के तुम वापस 200 दिन कॉल हो रही है, पहले डिलीट की और बाद में लिस्ट की। एक बार अच्छे से देख लो, ये खत्म कर लो, राइट? कुछ डाउट है तो मुझे